ने डिस्कस किया था कि होस्टिंग क्या होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहने वाला है कि हम क्या परचेज करेंगे, एक प्लान परचेज करना है, दैट इज अ होस्टिंग प्लान। ठीक है जी। अब जब आपने होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया, यू टेक इट फ्रॉम GoDaddy और यू टेक इट फ्रॉम होस्टिंगर, कहीं से भी लो, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं छोड़ दो, कहीं ना कहीं हमने एक ऑप्शन ढूंढनी है जाके, उस ऑप्शन का क्या नाम है, ऐड वेबसाइट। ठीक है जी राइट। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का सेटअप करोगे। ठीक है जी राइट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुछ ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स। तो हमें कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। ठीक है जी राइट। तो सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे ये क्लिक करनी है। चलो क्लिक ऑन ऐड वेबसाइट। ठीक है जी राइट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी। ठीक है जी राइट। PHP में बनी हुई है, या आपने होस्टिंगर का ही प्लान यूज करना, या फिर आपको किस में बनानी है, वर्डप्रेस में बनानी है। ठीक है जी राइट। सो हमारा गोल बेसिकली क्या था, हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनेगी, वर्डप्रेस में। तो हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस पे बनेगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कहाँ पे, वर्डप्रेस पे। एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन वर्डप्रेस, तो सबसे पहली ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या आ रही है। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कंट्री नेम। ठीक है जी राइट। वो सेम रहने दो। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी देना है, याद रखना। ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन करके उसे बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सारी बात समझ में। हर वेबसाइट के दो व्यूज होंगे, याद रखना। पहला व्यू कस्टमर व्यू, जो कस्टमर देख सकता है, और एक वेबसाइट का व्यू जो होता है एडमिन व्यू। कौन सा व्यू, एडमिन व्यू, जो हमें दिखेगा, तभी तो हम वेबसाइट बनाएंगे। तो बेसिकली हमें वर्डप्रेस दो वेबसाइट दे रहा है, एक जो हम बनाएंगे, ठीक है जी राइट, और एक जो कस्टमर देखेगा। ठीक है जी राइट। तो हमें बनाने के लिए जो उसने सॉफ्टवेयर दिया है यहाँ पे, उसका वो यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, ईमेल आईडी। सो फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी। और देन आई हैव टू गिव माय पासवर्ड। सो ये आईडी और पासवर्ड आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो यू नीड टू गिव ईमेल आईडी एंड यू नीड टू गिव पासवर्ड, एंड याद रखना है, बिकॉज अगर आप ये भूल गए तो फिर आप क्या नहीं कर पाओगे, लॉगिन नहीं कर पाओगे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे। कौन से पैनल में, एडमिन पैनल, जहां से आपको अपनी वेबसाइट को क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड में एरर दे रहा है, कहता है 8 कैरेक्टर्स कम से कम दो। तो आई जस्ट गिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ। अब जैसे हम नेक्स्ट बटन पे जाएंगे, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ रही है। वो पूछ रहा है आप क्या बनाना चाहते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टफोलियो अपना बनाना है, रिज्यूमे। ठीक है, यहाँ आपका कोई बिजनेस है, तो आपने इन चारों में से कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसे क्या कर सकते हो, अदर्स पे सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वो ये अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज कर रहा है, होस्टिंग का। ठीक है जी राइट। तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर सेलेक्ट कर देंगे। सो ठीक है जी। या फिर नीचे एक वेब क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट अ ब्लैंक साइट, का मतलब आगे जो भी आप मुझे पूछना चाहते हो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने वेबसाइट खुद बनानी है, तो मुझे सीधा वहां पे ले जाओ, मुझे इतनी क्वेश्चनिंग मत करो। और ये बात समझ में, ठीक है जी राइट। बट फिर भी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार टेस्ट कीजिए कि आगे क्या क्या आएगा। तो आप आगे जाएंगे तो आपसे बनी बनाई थीम्स देगा आपको। ठीक है जी। हम इनमें से कोई थीम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बेटर थीम्स बाद में हमें मिलनी है। ठीक है जी राइट। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो आपको बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स। ये पहले से बनी हुई है, जिनमें आपको सिर्फ अपना डेटा फीड करना है। ठीक है जी राइट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने आपको कुछ थीम्स दी हुई हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जाओगे। नहीं करना चाहते तो मैं अगेन वापस कहाँ पे जा रहा हूँ, क्रिएट अ ब्लैंक साइट। अब अगर हम क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट पे चले जाएं, तो यहाँ पे आप हमें वो एक ऑप्शन दे रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड प्लगइन्स। क्या होते हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी राइट। जो ये अपनी प्रमोशन के लिए दे रहा है, शायद इनका टाई अप है इसके साथ। ठीक है जी। तो कहते हैं कि थर्ड पार्टी और सॉफ्टवेयर साथ में क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है जी राइट। तो ये भी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, स्किप पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेन चीज आ रही है, क्या कह रहा है, डोमेन नेम।
कहता है डोमेन नेम दो अपना, तो यहाँ पे अब आपको डोमेन नेम परचेज करना है, ठीक है जी। यहाँ ऑलरेडी अगर आपने परचेज किया है तो यहाँ पे आ जाएगा जब आप टाइप करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ऐसा डोमेन नेम टाइप करता हूँ जो मैंने परचेज नहीं किया, सो मैं लिख रहा हूँ learnfromsimran.com, लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया प्राइस उसका, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप उसका प्राइस पे कीजिए और ये डोमेन नेम आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है जी, बिकॉज बिना डोमेन नेम के तो वेबसाइट बनेगी, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, जैसे मेरे केस में सिमरन techmentor.com है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है सिमरन टेकमेंटर, ठीक है। सो ये ऑलरेडी मेरा एक डोमेन नेम है यहाँ पे जो आना चाहिए, इसको हम करेंगे यहाँ पे सिर्फ simranTechmentor.com आना चाहिए, बट यहाँ पे वो 2 डोमेन ले रहा है, तो ये सब डोमेन बना रहा है, हमें सब डोमेन नहीं चाहिए। सो आई एम गोइंग बैक दिस प्रीवियस पे जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ और मैं होस्टिंगर पे वापस जा रहा हूँ, गोइंग बैक टू होस्टिंगर, ये भी नहीं चाहिए मुझे, होस्टिंगर पे वापस जा रहा हूँ। तो सी के क्या गलती ये कर रहा है, सो लॉग इन करते हैं, वेबसाइट्स पे चलते हैं, ओके डोमेन्स पे चलते हैं। तो 2 डोमेन्स मेरे पास एक्टिव हैं, ये देखो कौन कौन से, simrantechmentor.com एंड wplabs.site, तो 2 डोमेन ने मेरे पास रजिस्टर्ड है। एक सेकंड रुकना जरा, कोई आया है, इसको रिमूव करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं वापस वेबसाइट्स के ऊपर, एंड वापस हम कहाँ पे जाएंगे, ऐड अ वेबसाइट, ठीक है। वो इसलिए भी हो सकता है डोमेन नेम ना दे रहा हो, उसका एक कारण पता क्या हो सकता है, सिमरन टेकमेंटर को भी मैंने 5 मिनट पहले डिलीट किया जो पुराना था प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी, राइट। तो कई बार इतनी जल्दी वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं करवाता, इट यूजली टुक 4 आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई और डोमेन भी परचेज कर सकते हैं, पर चलिए जल्दी से यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड, और ये याद है ना आपको जो मैंने बोला था कि इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के बिना आप वेबसाइट को नहीं चला पाएंगे, तो सोच समझ के इस ईमेल आईडी पासवर्ड को यहाँ पे देना, ठीक है। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आई विल क्रिएट अ ब्लैंक साइट। ये आ गया simrantechmentor.com, क्लियर है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि डोमेन नेम मैंने परचेज किया हुआ, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे टाइप करके पहले परचेज करोगे, तब वो आपकी वेबसाइट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है जी, राइट। तो ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो क्या लिखा गया, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, ठीक है जी, राइट। तो अब उसने होस्टिंग के ऊपर लाइव, अब ये हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, याद रखना, ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, डायरेक्टली होस्टिंगर पे हो रहा है, तो ये डायरेक्टली लाइव चलेगा, ठीक है। तो जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे वो लाइव ही चलेगी। साथ में देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है, बताया था लास्ट टाइम एसएसएल क्या होता है, क्या होता है एसएसएल, सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्ट करके डेटा आपका भेजता है। एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, वी कॉल इट सिक्योर
सॉकेट लेयर, ठीक है जी। तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। दिस इंटरफेस इज जहां से आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज एज्यूमिंग मैं इसको क्लोज कर दूं, आपने वेबसाइट बंद कर दी, ठीक है जी, राइट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपने ब्राउजर पे जाके लिखोगे simrantechmentor.com, इसी नाम से खरीदी थी वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही हम टाइप करेंगे ये कस्टमर व्यू ओपन हो जाएगा। कौन सा व्यू? कस्टमर व्यू। अभी बाय डिफॉल्ट उसने आपकी पेज को एक ब्लैंक पेज में कुछ रैंडम डेटा डाल के दे दिया, कुछ ना कुछ तो बनाना था, तो वर्डप्रेस अपनी तरफ से कुछ बना के दे देता है जिसे हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो उसने आपकी वेबसाइट बना दी है, ब्लैंक वेबसाइट, ठीक है, विद अ डिफॉल्ट थीम, विद अ डिफॉल्ट थीम कलर्स अपनी तरफ से कुछ भी लाके रैंडमली लिख दिया और आपको कहा है कि आप बनाएं। अब हम कैसे बनाएंगे? तो ये जो यूआरएल है याद रखना, ये किसका यूआरएल है? क्लाइंट का, जो यूजर देखेगा। हमारा जो यूआरएल है एडमिन का, मैंने कहा था ना 2 वेबसाइट्स बनेंगी, एक जो कस्टमर को दिखेंगी और एक हमें दिखेगी। उसका यूआरएल क्या होता है? सेम आपकी वेबसाइट का नाम /wp-admin.php, ठीक है, या wp-admin या wp-login.php, कोई भी नहीं। जैसे आप ये टाइप करोगे ये वाला पेज खुलेगा। यहां से आपसे क्या मांग रहा है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये वही यूजर नेम पासवर्ड है जो हमने स्टार्टिंग में दिया था। अरे बात समझ गए? सो अगर आप उसे भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्लियर होगी बात, ठीक है। मैं भी भूल गया हूँ अभी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेट्स क्या डालते हैं, ठीक है जी। ये यूजर नेम हमने दिया था, ठीक है, और एक मैंने शायद पासवर्ड दिया था, मुझे भी शायद याद, लेट्स हो ये, ठीक है। आगे लॉगिन वापस उसी स्क्रीन पे। तो सामने देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। कस्टमर व्यू जो है याद रखना, वो क्या होगा? डोमेन नेम, दैट्स इट। तो जैसे मेरे केस में मेरा डोमेन नेम क्या है? simrantechmentor.com। तो जैसे ही ओपन करोगे कौन सा व्यू देगा आपको? यूजर व्यू, ठीक है, कस्टमर और यूजर व्यू, जो यूजर देखेगा। और जो हमारी वेबसाइट जो हमने बनानी है जहां पे, वो क्या होगा? डोमेन नेम /wp-login.php, ठीक है। जैसे मेरे केस में क्या था? simrantechmentor.com/wp-login.php, ठीक है। ये एड्रेस आप डाउन करोगे तो फिर आपको आपकी यूजर आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपके केस में क्या होगा कि हम आपको 3 मंथ्स का एक डोमेन नेम देंगे, 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, एक टेम्परेरी डोमेन नेम आपको बना के हम परचेज करके देंगे, ठीक है जी। तो आपने उस डोमेन नेम से लॉगिन करना है और आपका यूजर आईडी पासवर्ड मैं आपके सामने कल बनाऊंगा। आ रही बात समझ में? उससे आप लॉगिन करेंगे अपना प्रैक्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आगे। अब लॉगिन हो गए तो इस एनवायरनमेंट को समझते हैं, ठीक है जी। ये एनवायरनमेंट सामने देखो, ये हमारा डैशबोर्ड है। क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती है। बाय डिफॉल्ट क्लटर हुआ है, उन्होंने अपनी नोटिफिकेशंस दी हुई हैं, आप बंद कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? स्क्रीन ऑप्शन। देखते जाओ यार पहले ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना, सब कुछ टिक किया हुआ है, सब बंद कर दो, ये हमारे काम का नहीं है। ये उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए अपने मैसेजेस दिए हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट जब बनेगी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आए। अरे बात समझ, ठीक। जैसे अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो लेट्स सपोज अगर ई कॉमर्स वेबसाइट कोई नया ऑर्डर आया तो सीधा डैशबोर्ड पे आ जाए,
तो ऐसी चीजें जो मेरे काम की हैं वो मुझे कहाँ पे चाहिए, डैशबोर्ड में। अभी डैशबोर्ड में क्या आ रहा है, उनकी अपनी प्रमोशन आ रही है। क्लियर हो गया बात? तो हम उसको यहाँ पे बंद कर देंगे। तो यहाँ से पता लग गया, स्क्रीन ऑप्शन में जाना है, सारी ऑप्शंस को अनचेक कर देना है, तो आपका डैशबोर्ड ब्लैंक हो जाएगा, यानी स्क्रैच से शुरू करेंगे। ये क्लियर है? अब डैशबोर्ड के नीचे एक ऑप्शन कौन सी आ रही है, अपडेट्स। सो अपडेट्स पे अगर हम जाएंगे, ठीक है जी, तो जितने भी आपकी वेबसाइट के अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, और ये आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, हर 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। या कई बार वेबसाइट स्लो हो गई तो सबसे पहले आपने जाके चेक करना अपडेट तो नहीं आया हुआ कोई। नॉर्मली कई बार मोबाइल स्लो हो जाता है ना, अपडेट्स आते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है जी, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है, सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है जाके, जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरी वेबिफर की वेबसाइट का डैशबोर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेरी वेबसाइट है वेबिफर, ठीक है, ये उसका डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। तो आप देखोगे काफी अलग है ना, काफी ज्यादा चीजें हैं। जैसे आप भी देखोगे, जैसे जैसे वेबसाइट बनती जाएंगी, ठीक है जी, ये ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी। ये अभी जो ऑप्शंस आई हैं डिफॉल्ट आई हैं, मिनिमम। क्लियर है? ठीक है जी, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अपनी वेबिफर की वेबसाइट पे देखो अपडेट्स आ रहे हैं, 10 अपडेट्स। ठीक है जी, राइट। तो आज मैं अपनी टीम को मैसेज करूंगा कि अपडेट्स करो पहले। ठीक है जी, तो अपडेट वाले सेक्शन से आपको पता चलता रहेगा। देखो नीचे उसने बता दिया कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट होने वाला है, तो हम उनको टिक करते रहेंगे और सब कहाँ पे क्लिक करते रहेंगे, अपडेट्स। वेबसाइट के अंदर सॉफ्टवेयर, हाँ जी, जो हम इंस्टॉल करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। और हर सॉफ्टवेयर को किसकी जरूरत पड़ेगी, अपडेशन की। जब नया फीचर आएगा तो अपडेट्स भेजेगा, जैसे व्हाट्सएप पे अपडेट आता है वैसे आता है। और अगर हम अपडेट्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो हमारी वेबसाइट के कुछ फीचर चलने बंद हो जाएंगे, या फिर वो स्लो हो जाएगी। क्लियर है? तो आपने हमेशा किस चीज पे नजर रखनी है, अपडेट्स पे नजर रखनी। ठीक है जी, चलिए आज ये वापस यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये दो ऑप्शंस वर्डप्रेस की नहीं है, ये होस्टिंगर ने अपनी प्रमोशन के लिए इंस्टॉल किए हैं, तो हम इनको छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे, हमारी नहीं है ऑप्शंस। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होती है। पोस्ट, पोस्ट होता है ब्लॉग्स। पहले जब वर्डप्रेस बना था तो वेबसाइट्स बनाने के लिए नहीं बना था, वो क्या बनाने के लिए बना था, ब्लॉग्स। लोग से ब्लॉग्स बनाते थे। बाद में वर्डप्रेस इतना फेमस हो गया कि आज लोग ब्लॉग से ज्यादा क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। सही बात समझ। लेकिन अगर आपने ब्लॉग बनाना है तो आपको यहाँ जाना है पोस्ट में, और यहाँ पे अपने आर्टिकल्स लिखने हैं। यहाँ पे लिखा रहा ना ऐड न्यू पोस्ट, जैसे आप ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा, वो कहेगा कि आप अपना आर्टिकल लिखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखिए, नीचे अपना आर्टिकल टाइप कीजिए। तो पोस्ट सेक्शन किन लोगों के लिए है, जिन्होंने क्या बनाना है, ब्लॉग्स बनाना है। याद रहेगा? ठीक है जी, राइट। तो वापस चलते हैं, लीव करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे तब हम आएंगे। ठीक है, पोस्ट के बाद क्या आ रहा है, मीडिया सेक्शन। वो है जहां पे जो मुझे अपनी वेबसाइट में इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ जो अपलोड करना है, यहाँ पे जाके अपलोड करेंगे, फिर हम अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। तो वो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐड पे। यहाँ पे आ रहा है ना मीडिया। अब यहाँ पे देखो वर्ड, मैं अपनी वेबिफर की वेबसाइट पे जाता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे जो आ रहे हैं ना सारा कंटेंट, इमेजेस, तो जो भी आप हमारी वेबसाइट पे देखते हो पहले वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है जी, राइट, क्लियर? या डायरेक्टली भी अगर ऐड करेंगे पेज पे तो यहाँ पे आएगा। मतलब कभी भी आपको जाके देखना है कि मेरी वेबसाइट पे ये इमेज डली हुई थी, ठीक है जी, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मीडिया पे जाके ढूंढ लेंगे उस फाइल को। ठीक है, राइट। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया मीडिया? सो मीडिया में क्या मिलेगा हमें, जो भी वेबसाइट पे इमेजेस दिखानी है वो कहाँ पे मिलेगी, मीडिया पे मिलेगी। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के पेजेस बनाएंगे। जो वेबसाइट बनानी है उसके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे। ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे तो नहीं, शायद आपको दिखेगा, हमने एक अलग ही इंस्टॉल किया हुआ। देखो बने हुए पेजेस, अबाउट अस, करियर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बने हुए ना, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने पेजेस बनाते हैं। ठीक है जी, राइट। तो पेज कैसे बनाना, बड़ा सिंपल, ऐड न्यू पे जाना है, एंड यहाँ पे हमने पेज का नाम लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके क्या लिख दिया, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे मैंने जाके क्या लिख दिया,
अभी नीचे बनाऊंगा, वो सिखाएंगे, अभी नहीं। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक पब्लिश, तो मेरा एक पेज बन गया, खाली पेज बन गया। ठीक है जी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है ना होम पेज बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लेट्स सपोज, और मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ, और इसको बंद करना है, और सर्विसेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे पब्लिश कर, क्लियर। ठीक है जी, अब अगर हम वापस जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सर्विसेज। क्लियर हो गया। तो जितने हमारी वेबसाइट में पेजेस बनने हैं वो किस सेक्शन में जाके बनने हैं, पेजेस सेक्शन में जाके बनेंगे। ठीक है। सो डैशबोर्ड से हमें क्या मिलेगा बताओ, डैशबोर्ड पे हम कब जाएंगे, अपडेट्स के लिए या कोई नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, राइट। पोस्ट में हम कब जाएंगे, जब हमें आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉग बनाना है, तब हम कहाँ जाएंगे, पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है जी। नीचे मीडिया लाइब्रेरी में हम कब जाएंगे, जब हमें अपनी पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो अपलोड करनी है, तब हम कहाँ जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी। और पेजेस में कब जाएंगे, जब पेजेस बनाने हैं। ठीक है जी, कोई भी पेज बनाना है अपनी वेबसाइट में नया, तो आप उस सेक्शन में जाएंगे। चलिए आज उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड ना, मैं पहले कुछ चीजें अनइंस्टॉल कर लूँ जो बाय डिफॉल्ट आ गई हैं। Just give me a second. देखो बड़ा सिंपल हो गया ना इंटरफेस। वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमोशन में होस्टिंगर ने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए थे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, राइट। चलो वापस आ जाओ। अच्छा, पेजेस पता लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है, कौन सा, कमेंट्स। अगर आप आर्टिकल लिखते हो, क्या लिखते हो, आर्टिकल, तो आर्टिकल पे जो लोग कमेंट करते हैं ना, कहीं बॉक्स आ जाता है, लोग आर्टिकल पढ़ते नीचे कमेंट लिख देते हैं, वेरी गुड या नॉट एग्री, वो कमेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आपको लगा कोई कमेंट बड़ा अब्यूजिव है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। तो कोई भी पर्सन आपके ब्लॉग पे या आपके आर्टिकल में कोई कमेंट करेगा, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके देख सकते हो। सो ये जो कमेंट सेक्शन है, ये किसके साथ रिलेटेड है, पोस्ट के साथ। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाओ, क्या लिखा आ रहा है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या आ रहा है, यहां से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन सी थीम अप्लाई करनी है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस बेसिक 3 थीम देता है ब्लॉग्स के अकॉर्डिंगली। ये वाली थीम अप्लाई हुई है, कैसे पता चलेगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अप्लाई हुई है इसलिए कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं कोई और थीम अप्लाई करता हूँ, जैसे ये थीम अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके कहाँ पे क्लिक करूंगा, एक्टिवेट। तो मैंने अगर लेट्स सपोज ये थीम एक्टिवेट कर दी है। अब अगर मैं ये सिमरन टेक मेंटर पे जाऊँ, रिफ्रेश करो, देखो चेंज होगी ना थीम। क्लियर है। तो ये बाय डिफॉल्ट वो हमें 3 थीम्स इंस्टॉल करके देखते हैं जिनका कोई काम नहीं है, बल्कि ये कभी हमें पसंद नहीं आती। ये ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से, किस पर्सपेक्टिव से है, ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से हमें वेबसाइट बनानी है। तो हमने कहाँ जाना है, ऐड न्यू थीम। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे आपको आपकी थीम्स मिलेगी। क्लियर, क्लियर हो गया। थीम्स जो है सबसे क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि जब आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है, सबसे पहली चीज आपने ये डिसाइड करनी है कि मैं कौन सी थीम यूज करूँ। तो पहला स्टेप क्या होता है, थीम सेलेक्ट करना कि मेरी वेबसाइट किस थीम पे अप्लाई होगी। थीम के बारे में आपको 2 या 3 चीजें समझनी है। आज मेरा फोकस अब इसी पे रहने लगा है, और बच्चे इसी में मार खाते हैं, सो बड़े ध्यान से देख लो। सो थीम्स पहले 2 कैटेगरी में प्राइस वाइज चलते हैं। तो प्राइस बेस पे, ठीक है जी, राइट, 3 कैटेगरीज है। एक थीम क्या है, फ्री। एक थीम क्या है, और एक थीम क्या होती है, प्रीमियम।
फ्री मीन्स कंप्लीटली फ्री, आप डाउनलोड करो यहाँ और इंस्टॉल करके चला सकते हो। प्रीमियम मतलब कुछ फीचर फ्री, अगर आपको सारे फीचर मॉडिफाई करने हैं चाहिए प्रीमियम, ठीक है जी राइट, तो आपको कुछ पैसे देके यूज करने पड़ेंगे। और प्रीमियम मतलब कंप्लीटली पे। तो 3 कैटेगरी में थीम मिलेंगी, कौन सी? फ्री, प्रीमियम एंड प्रीमियम। इंस्टॉल कहां से कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका वर्डप्रेस के अपीयरेंस सेक्शन से, जैसे अभी जहां पे हम लोग हैं, ठीक है जी। एंड दूसरा है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं इसकी बनी, तो जरूरी नहीं आपने यहीं से सिलेक्ट करना है। मैं पहले ये वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, अपीयरेंस वाला। तो हम अपीयरेंस में आ चुके हैं और हमने, मैं वापस जा रहा हूँ अपीयरेंस में, जाके कहाँ जाना है हमने? थीम्स। यहाँ पे वो थीम्स दिखेंगी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आपको नई थीम चाहिए, आपको कहाँ जाना है? ऐड न्यू थीम, ठीक है जी। यहाँ पे आपको सारी थीम्स मिलेंगी। क्लियर है? जैसे लेट्स सपोज मुझे एक थीम बनानी, मुझे चाहिए एक थीम स्कूल के लिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ स्कूल। क्या हो गया? चलो कुछ और सर्च करते हैं, होटल। यूजली यहाँ से थीम आ जाती है, बट नहीं आ रही, इंटरनेट तो स्लो हो गया यार। यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, कितनी थीम्स है? 6704 थीम्स है जो इनके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। नॉर्मली यहाँ पे आ जाती है, हम थोड़ी देर बाद फिर आके ट्राई करेंगे क्योंकि हम यहीं से इंस्टॉल करते हैं, तो एक बार स्लो चलता है। देखो ये आ गई ना अभी स्कूल की, तो स्कूल से रिलेटेड थीम्स आ जाए, ठीक है राइट। यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं होटल, फिर वापस चला गया, तो कई बार स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम देता है। तो होटल पे चलते हैं, तो ये देखो होटल से रिलेटेड थीम्स आ गई। क्लियर राइट। मुझे लेट्स सपोज डिजिटल एजेंसी का वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो ये देखो आ रही थीम्स। क्लियर है? लेट्स सपोज ये थीम मुझे चाहिए, तो नीचे क्या बटन आ रहा है? ठीक है राइट, तो यहाँ पे जाके आपने इंस्टॉल कर, अगर आपको पसंद है तो अगर आप पहले प्रीव्यू भी कर सकते हैं इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बटन आ रहा है? एक्टिवेट। अब मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा, अब ये थीम मेरी अप्लाई हो गई है। ये यूज करने में पता चलती है, या आप यूज करने से पहले इसका नाम गूगल पे टाइप कर लेते हो, वहां पे लिखा रहता है इस थीम का नाम। जैसे ये आ रहा है ना, क्या नाम है? बॉसा डिजिटल एजेंसी, तो हम गूगल पे जाके टाइप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं, तकरीबन यहाँ पे आपको फ्री ही दिखती है, फ्री या प्रीमियम, ठीक है जी राइट। तो ये देखो चेंज हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली आपको वही थीम नहीं दिखेगी ना, देखो थोड़ा कलर मिल रहा है, लेकिन इस तरह की नहीं दिख रही, क्योंकि ये जब हम बनाएंगे तो इस तरह की बनेगी ना। अरे बात समझ में, ये हमें अभी बनाई नहीं, ठीक है जी राइट। तो ये इसलिए हमें इस तरह से दिख रही है, ठीक है। कई बार ये प्रीमियम होगी तो पता क्या बोलेगा, थोड़े पैसे दे दो, जैसे 2000 दिया तो वो इस तरह की वेबसाइट ही बना के दे देगा, और उसके अंदर सिर्फ आप अपना डेटा चेंज कर लीजिए, अपनी कंपनी का नाम, अपना कॉन्टेंट फोटो अपनी लगा लीजिए, इतना भी होता है, ठीक। लेकिन फ्री में वो कहते हैं खुद बिल्ड करो, हमने थीम बना दी है, कलर्स दे दिया, आपको खुद लेआउट क्या करनी है, बिल्ड करनी है। या यहाँ पे देखो आ रहा है ना, गेट स्टार्टेड, ठीक है जी राइट। तो इस तरह से आपको थीम पहले ढूंढनी है, मैं काम कराऊंगा बहुत ज्यादा, आज मैं सिर्फ मकसद बता रहा हूँ क्या है, ठीक है जी राइट। तो एक इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें थीम ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है? थीम। थीम हमें कहाँ पे मिलेगी? वर्डप्रेस के अंदर से ही मिल सकती है, या थर्ड पार्टी वेबसाइट। कहाँ से? थर्ड पार्टी वेबसाइट। जैसे मैं गूगल पे गया, मुझे कोई थीम अच्छी नहीं लगी, यहाँ से मिली नहीं, तो मैंने गूगल पे जाके अब टाइप किया लेट्स सपोज लाइफ कोच वर्डप्रेस थीम, मुझे ये थीम चाहिए थी, तो देखो बहुत सारी वेबसाइट्स अब आ जाएंगी जो आपको ये थीम्स देंगी। आ रही? ये बेटर थीम्स होती हैं, पेड होती है। चलिए यहाँ पे देखो आ रहा है थीम्स, ठीक है। यहाँ पे उनकी प्राइसिंग आ रही है,
तो जो कस्टमर को हमने वेबसाइट बना के देनी है उसमें हमने 3-4 चीजों के प्राइस डालने हैं। पहला होस्टिंग एंड नेम, दूसरा अगर पेड थीम है, अगर तो फ्री में बन जाए तो बेटर है, तो पैसा बच जाएगा। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? कस्टमर की क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर का बजट कितना है, उसकी क्वालिटी क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर का बिल्कुल बजट नहीं है तो हम फ्री वाली थीम लेके उसको डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि नहीं यार मेरे को अच्छी वेबसाइट चाहिए, बाकी उससे बेटर यूनिक चाहिए, तो फिर हम पेड थीम्स लेते हैं। क्या लेते हैं? उसी हिसाब से उसका बजट बढ़ता है। ठीक है जी। फिर आपने जो बनाया अपनी कॉस्ट बना, क्लियर है? तो जब हम कहते हैं कि हम 15 या 20 हज़ार में एक स्टैटिक वेबसाइट बना के देंगे, तो उसका मतलब है 2-3 हज़ार होस्टिंग का चला गया, 2-3 हज़ार की थीम आ गई, 6 हज़ार का ये हो गया। ठीक है जी। तो बाकी आपका 8-9 हज़ार आपका प्रॉफिट है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब ये भी नहीं है कि 8-9 हज़ार आपका प्रॉफिट है। अगर आप 40 हज़ार में, कंटेंट भी डिपेंड करता है ना कॉस्टिंग में, कितना बड़े ज्यादा पेजेस चाहिए उसको। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि 15 हज़ार की वेबसाइट बनेगी 5 या 6 पेजेस, कस्टमर कहता नहीं है मेरी सर्विसेज तो बहुत ज्यादा है, मेरे को तो 15-20 पेजेस चाहिए, तो फिर पर पेज 500,000 कॉस्ट बढ़ती है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। इस तरह से चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मुझे कोई वेबसाइट पसंद आ गई, जैसे ये आ गई, लाइव प्रीव्यू पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट आपको प्रीव्यू भी दिखा देते हैं कि एक्चुअली में आपकी वेबसाइट बन के कैसे दिखेगी। ठीक है, तो ये प्रीव्यूज आ गए, ये आगे ना मल्टीपल। ठीक है, मैं डेमो पे चलता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो आपको वेबसाइट दिखा रहा है कि आखिर में कैसे बन के निकलेगी। ठीक है, आपने इनको पेमेंट देनी है, जैसे आप पेमेंट दोगे वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देंगे इस थीम को। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम पे वापस जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड न्यू थीम, और ऊपर देखो क्या बटन आ रहा है, तो अपलोड थीम पे जाके उस फाइल को सिलेक्ट करना है, वो थीम इंस्टॉल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? सो अगर आप बाहर से थीम लेके आ रहे हो तो आपको किस बटन पे क्लिक करना है, अपलोड पे करना है। क्लियर है? ठीक है जी, राइट। और अगर आप वर्डप्रेस में से ढूंढ रहे हो तो यहीं से सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। क्लियर हो गया थीम्स का? कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी। तो थीम एक बिल्कुल फ्री भी हो सकती है, एक फ्रीमियम भी हो सकती है, और एक प्रीमियम। जैसे अभी आपने जो देखा वो प्रीमियम थीम है, वो बिल्कुल पेड है, ऐसा नहीं कि आप कुछ फीचर यूज कर सकते। बट जो वर्डप्रेस में आप यहां पे देखते हो ये मैक्सिमम फ्री या प्रीमियम होती है। फ्री या इंस्टॉल कर सकते हो बिना पैसे दिए, 60-70-80% फीचर यूज कर लोगे। बट अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर चाहिए तो फिर वो कहता है कि हमारा कौन सा वर्जन दो, पेड वर्जन। ठीक है जी। और कोई भी थीम अप्लाई करने से पहले, कोई भी थीम अप्लाई करने से पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या बटन आ रहा है, प्रीव्यू। ओनली प्रॉब्लम इज कि इफ यू क्लिक ऑन अ प्रीव्यू, वो आपको एग्जैक्ट प्रीव्यू नहीं देता, वो आपको ब्लॉग का प्रीव्यू दे देता है, वेबसाइट का प्रीव्यू नहीं देता। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नाम आ रहा है पॉपुलर एफएक्स बाय पेज लेयर, यहां पे जाओगे और इसे कहां पे जाके टाइप करोगे, गूगल पे, परचेज करने से पहले। तो आ गया ये। क्लियर है? सो अब हमने यहाँ पे ओपन किया उसको, तो ये देखो डेमो आ गया ना, किस तरह की दिखेगी वेबसाइट। ये लोगों को मैं भी WordPress बताऊंगा। इसकी जॉब है अलग से, वर्डप्रेस पेज थीम बिल्डर्स, अच्छी सैलरीज मिलती है। ठीक है, जिनको कोडिंग आती है, क्योंकि बनना तो सब कुछ कोडिंग में ही है, वो ये बनाते हैं। अरे बात, आपने तो सिर्फ बनाने के लिए यूज करना है, इसमें मुझे कहा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? सो अगर आपको किसी वेबसाइट का प्रीव्यू समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो ब्लॉग दिखाएगा, तो आपने क्या करना है, क्या तरीका बताया मैंने, नाम और डेवलपर दोनों, नेम एंड डेवलपर दोनों गूगल में टाइप करने हैं, तो कोई ना कोई वेबसाइट आपको उसका प्रीव्यू दिखा देगी। और अगर वो वहां पे पैसे दिखा रही है $40 $30, तो मान के चलना वो फ्रीमियम है। फ्रीमियम, प्रीमियम नहीं, क्योंकि आप इंस्टॉल तो कर पा रहे हो, आप कुछ फीचर भी यूज कर पाओगे, फुल फीचर के लिए आगे आपसे वो पैसे। तो घबराने वाली बात नहीं है। आज तक हमारे पास जितने क्लाइंट आए हैं 80% फ्रीमियम पे काम चल जाता है, आपको परचेज नहीं करना पड़ता। स्पेशली अगर जैसे हम सिखाएंगे स्क्रैच से, तो अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करोगे तो फिर आपको ज्यादा फीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे बेटा। सो हमें थीम का कंसेप्ट पता लग गया, थीम का मतलब क्या है। ठीक है जी, राइट।
थीम्स एक बार हमने सेलेक्ट कर ली, कोई भी थीम हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद देखो अगली ऑप्शन क्या आ रही है, प्लगइन्स। तो यहाँ पे हम प्लगइन्स पे जाएंगे। ये प्लगइन्स अभी थोड़ी देर पहले देखे मैंने डिलीट कर दिए थे। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स होते हैं स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर्स जो आपको फीचर्स ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट पे। जैसे वेबसाइट बन गई, आपका क्लाइंट कहता है सर मुझे एक फीचर चाहिए व्हाट्सएप चैट का, मेरी वेबसाइट को खोले नीचे व्हाट्सएप चैट का बटन आ जाए, तो उसके लिए आपको उसका सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्लगइन्स। आ रही बात समझ में? ठीक है। आप कई बार वेबसाइट पे जाते हो, आप देखते हो स्लाइडर्स लगे होते हैं, ठीक है जी, घूमते रहती हैं इमेजेस, देखा कभी वेबसाइट पे? ठीक है, तो आपको उसका प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। हर काम के लिए क्या आता है? प्लगइन। वो भी फ्री भी होता है, पेड भी होता है, डिपेंड अपॉन कौन सा फीचर है। अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई सलून के लिए, तो हमने वेबसाइट बना दी स्टैटिक बन जाएगी थीम के थ्रू, बट वो कंपनी कहती है कि मुझे यहाँ पे बुकिंग फीचर भी चाहिए, तो हमें कोई बुकिंग का प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? सो प्लगइन क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स, ठीक है जी, जो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए चाहिए। जैसे आप कहते हो मुझे सर अपने पेज पे ना कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म देना है कि लोग नाम टाइप कर अपनी क्वेरी भेज सकें, तो मुझे एक फॉर्म का प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। सो हर काम के लिए हमें क्या ढूंढने पड़ते हैं? प्लगइन। उससे वेबसाइट भी स्लो होती है, तो प्लगइन उतने ही यूज करते हैं जितने की हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं एंड अगर मैं प्लगइन्स देखूं यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, अभी तो मैं सिंपल तो नहीं आपको समझ आएगी, बट फिर भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। अरे बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखो स्लाइडर रेवोल्यूशन, ये प्लगइन स्लाइडर्स के लिए दिया, जब स्लाइडर्स देखते हो वेबसाइट पे हमारे, ठीक है जी, राइट। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये मोबाइल के ऊपर यूजर फ्रेंडली मेन्यू, कई बार आप वेबसाइट खोलते हो नीचे मेन्यू आता है बॉटम पे, वो बनाने के लिए, ठीक है जी, राइट। तो जो चीजें हमें चाहिए उनको बनाने के लिए, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये प्लगइन हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए हर महीने कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, किस पेज पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, गूगल सर्च से आ रहे हैं, फेसबुक पे ऊपर क्लिक करके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्लिक करके आ रहे हैं, कहाँ से ऑडियंस मेरे पास आ रही है, और वो मेरी वेबसाइट पे आके क्या करती है, कौन से पेज पे कितनी देर तक रुकती है, ठीक है जी, राइट। तो ये सारा डेटा हमें मिल जाता है किस प्लगइन के थ्रू? गूगल एनालिटिक्स। अरे बात समझ में? ठीक है जी। ये देखो क्या लिखा आ रहा है, फॉर्म्स लिखा आ रहा है, फॉर्मिनेटर, ये हमें फॉर्म्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे आप वेबसाइट पे देखते हो यूजर नेम डालो, सबमिट कर दो, रजिस्टर करो, साइन इन, लॉग इन, ये सारे पेजेस हमें बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। ये देखो क्या प्लगइन आ रहा है, क्लिक टू व्हाट्सएप चैट के लिए लिंक आया हो, अगर आपने हमसे व्हाट्सएप चैट करनी है, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जा रहे हो लेट्स सपोज, तो ये बटन देख रहे हो आ रहा है, तो ये बटन इसलिए आ पाया क्योंकि हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है। समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे देखो नंबर 1 पे क्या आ रहा है, 10 वेब बूस्टर, ये प्लगइन इंस्टॉल किया कि जब वेबसाइट स्लो हो जाए तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो कोई भी काम आप वेबसाइट पे सोचोगे कि मुझे फीचर डालना है, आपको उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? प्लगइन। सो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट दो चीजों का गेम है, पहला थीम और दूसरा प्लगइन। आपकी इन दो चीजों पे कमांड आ गई तो आप वेबसाइट बना सकते। डन? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? ठीक। ये देखो यहाँ पे देखो एक लिखा आ रहा है यूट्यूब। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, अगर मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओ यहाँ पे इस वक्त, तो ये रही, यहाँ पे देखो एक फंक्शन आ रहा है, पेज कौन सा? टेस्टिमोनियल। अब यहाँ पे जब आप टेस्टिमोनियल्स पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ वीडियोस प्ले हो रही, ये वो टेस्टिमोनियल्स है जो हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है। कहाँ पे अपलोडेड है? तो हम चाहते थे कि जब वेबसाइट खुले तो यूट्यूब से सीधा यहाँ पे वीडियो चल पाए, तो यहाँ पे सीधा यूट्यूब से हम वीडियो चला रहे हैं। क्लियर होगी बात? उसके लिए हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया। ठीक है। तो कोई भी ऐसा फीचर देना है जो हमारी वेबसाइट या थीम का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं है? थीम का पार्ट नहीं। कुछ चीजें थीम में मिल जाती हैं,
हर चीज थीम में नहीं मिल पाती फ्री वाली, तो फिर हम किस पे डिपेंड करते हैं, प्लगइन्स पे। क्लियर है? ठीक है, चलिए वापस आ जाइए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी? यहाँ पे आपको दो तरह के यूजर्स दिखेंगे। पहला, अगर कोई ऐसी वेबसाइट आप बना रहे हो जहाँ पे क्लाइंट अकाउंट बनाएगा। कौन अकाउंट बनाएगा? जैसे फेसबुक पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपने लेट्स सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो वहाँ पे फीचर रखोगे ना कि परचेजिंग से पहले अकाउंट बनाना है। तो जो भी यूजर अकाउंट बनाएगा उसका आईडी, पासवर्ड, एड्रेस सब यहाँ पे जाके दिखेगा। ठीक है जी। और दूसरा, यहाँ पे वो यूजर आएंगे जिन्होंने वेबसाइट बनानी है। अभी आपने देखा स्टार्टिंग में जब मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई तो मैंने एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया था, तो ये है, यहाँ पे उसका अकाउंट आ गया। आधी बात समझ में? अब लेट्स सपोज मेरी टीम में 4 लोग हैं, लेट्स सपोज तुम सब मेरी टीम का पार्ट हो वेबसाइट डेवलपमेंट की। तुम्हारी हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पेज बनाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेज बनाना, मैंने डिवाइड किया हुआ है कौन क्या पेज बनाएगा। अब अगर अकाउंट मेरा एक ही है simran.mo का, तो सबको मुझे आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है जी। इससे दो नुकसान है। पहला नुकसान ये कि जो मेरी अथॉरिटी है जरूरी नहीं है मैं आपको भी वही अथॉरिटी दूं। हो सकता है मुझे सिर्फ आपको रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी देनी है कि आप सिर्फ पेज बना सको, अब बाकी चीजें ना कर सको। मैंने आपको अपनी अथॉरिटी दे दी, अपने यही आईडी पासवर्ड दे दिया, तुम लोग तो लॉगिन करके मुझे डिलीट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे जाओगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई कंपनी में, तुम डिस्ग्रंटल्ड हो गए, तुमको मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ जी, आपने मेरी सैलरी नहीं थी, आपने ये नहीं किया, और जाने से पहले आपने वेबसाइट ही सारी डिलीट कर दी, मेरे से एक्सेस ले लिया मेरी कंपनी का। ठीक है जी राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू यूजर बना देते हैं। ठीक है जी राइट। और आपको वो आईडी पासवर्ड देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक यूजर नेम बना दिया, लेट्स सो जन्नत नाम से बना दिया। यूजर नेम हमने क्या रख दिया, जन्नत। ठीक है जी। आईडी बोलना है 12@gmail.com। ठीक है, बाकी चीजें नहीं चाहिए। 12, चलो कोई बात नहीं, हमने बनाना नहीं होगा वैसे भी। तो यहाँ पे हमने उसका क्या रख दिया, पासवर्ड रख दूंगा मैं यहाँ पे जो भी रखना है, जैसे जन्नत@123 कुछ भी रख दिया पासवर्ड। ठीक है जी, क्लियर है? राइट। एंड यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, रोल में जाके मैंने इसको एडिटर रोल दे देना है। क्या रोल दे देना है? ये चीजें एडिट कर सकता है, पेज बना सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन ये मुझे रिमूव नहीं कर पाएगा। जो सारी पावर है वो किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर। जो मेरा अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं आप लोगों को कौन सा रोल दूंगा, एडिटर। तो अब आप लोग जहां से मैंने लॉगिन किया था simrantechmentor.com/wp लॉगिन, आप भी वहीं से लॉगिन करोगे लेकिन अपने आईडी और पासवर्ड से। अरे बात समझ क्लियर हो गया? तो पहला कारण पता लग गया यूजर क्यों बनाना चाहिए अगर मल्टीपल टीम में काम हो रहा है। दूसरा कारण, लेट्स सपोज अगर मैं तुम्हें अपना सेम ईमेल आईडी पासवर्ड दे भी दूं, मुझे तुम पे बड़ा ट्रस्ट है, इसने कोई गलती कर दी, मानेगी नहीं, मैंने नहीं गलती की, प्रूफ भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सब तो सेम ही आईडी पासवर्ड से लॉगिन हुए। तो जब का अलग अलग आईडी पासवर्ड होगा तो रिकॉर्ड में आ जाता है कि चेंजेस किसने किए, किस अकाउंट से हुए, तो वर्डप्रेस रिकॉर्ड रखता है कि किस यूजर ने ये चेंजेस किए थे, तो सीधा ट्रेस हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ रही है बात? तो फिर वो वाला काम नहीं चल सकता, मैंने नहीं इसने किया होना, मैंने नहीं इसने किया होना, ये भी तो यूज कर रहा था उस टाइम, तो वो वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंस पता लग गई। सो अगर आप अपनी टीम में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक अकाउंट हो, बाकी सबके एडिटर रोल बना के सबको काम। सो वर्डप्रेस का इंटरफेस समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है जी। अब कल हमने क्या करना, कल हमारा गोल है, कल हम आप सबको एक डोमेन नेम देंगे। ठीक है जी, कल मैं सबको आपको एक डोमेन नेम बना के दूंगा जहां पे आप अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी राइट। वो आपका 2 या 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, आप अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस वहां पर प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है राइट, तो ये आपको मिलेगा और कल फिर आप लॉगिन करके, कल आपकी लैब होगी, अभी सारा ठीक। कहाँ भाग रहे हो? थोड़ा स्पीड में इस हफ्ते काम करना पड़ेगा क्योंकि ये हफ्ता छुट्टियों वाला है मेरे ख्याल से। 15 अगस्त को वैसे छुट्टी आ जानी है।
हाँ मंडे को छुट्टी होगी। हाँ मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली हाफ डे होगा, तो हाफ डे में तुम लोग आ जाओगे क्योंकि रात की है ना मंडे को, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस बार थोड़ा स्पीड में काम करना है। हाँ जी बेटा।